हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा वीडियो कराऊंगा। छोटा वीडियो बेशक, लेकिन काम का बहुत होगा। आप ये मत सोचिए कि सर छोटा वीडियो बना रहे हैं। छोटा वीडियो है लेकिन बहुत काम का है, बहुत काम का। ठीक है, आज वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कितना काम का ये वीडियो था। देखिए, 1+2+3 कहाँ तक जा रहा है? 999 प्लस 1000 तक गए। एक से स्टार्ट किया, 1000 तक गए। फिर 1000 से हम वापस लौटे एक तक। ठीक है भाई, 999, 1000 के बाद 999, 998, ऐसे ही एक तक। यानी कि एक से स्टार्ट किया हमने, 1000 तक लिखा। फिर 1000 से वापस एक तक लिखा। इसका अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो इस वीडियो में बने रहिए। पहले छोटा छोटा आपको मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए, मैं पहले एक से जाऊंगा 2 तक, फिर वापस आ जाऊंगा 2 से 1 तक, यानी कि 1 से लेके मैं 2 तक गया और 2 के बाद फिर 1 तक आ गया। तो मुझे करना क्या है, जो बीच वाली संख्या रहेगी इसका वर्ग कर देना है। तो 2 का वर्ग करूंगा 4, यही आंसर है। समझ लीजिए, 1 और 2 को जोड़ो, 3, 3 और 1 4, 4 आ गया। थोड़ा सा और बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। 1+2+3 तक जाते हैं, फिर 3 के बाद फिर वापस 1 तक आ जाएंगे। तो जो बीच वाली संख्या है, इसका वर्ग कर दीजिए। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, चाहो तो जोड़ लो। 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 1 9 हो गया। और एक और बड़ा एग्जांपल ले लो, 1+2+3+4, 4 के बाद फिर 1 तक आ जाइए, 3+2+1। तो बीच वाली संख्या आपकी 4 है। 1 से लेके 4 तक गए, 4 से फिर 1 तक लौटे, तो बीच वाली संख्या 4 का स्क्वायर कर दो 16। जोड़िए, 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 3 13, 2 15 और 1 16। समझ में आ गया है? अब आगे और एग्जांपल कराने की जरूरत नहीं है। तो आपको इसमें भी वही करना है कि जो बीच वाली संख्या है बस इसका वर्ग कर दो। ठीक है, 1000 का आप बस वर्ग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। वर्ग में क्या होता है, जीरो वाली जो संख्या होती है उनका जब वर्ग करते हैं तो जितने भी जीरो है वो डबल हो जाते हैं। जैसे एक तो यही रहेगा, जीरो डबल हो जाते हैं। 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। देखो किस ऑप्शन में नजर आएगा, ये आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में देखिए, 1 से स्टार्ट हुए, कहां तक गए? 79 तक। 79 के बाद वापस लौटे 1 तक। लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा अलग दिया गया। क्या अलग है कि पिछले प्रश्न में ये स्क्वायर रूट नहीं था, संख्या के ऊपर ये स्क्वायर रूट नहीं था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे दिया गया। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। 1 से लेके कहां तक गए? 79। तो बीच वाली संख्या यही तो है 79। तो आप क्या करोगे? 79 का स्क्वायर करोगे। अगर हमारे पास ये स्क्वायर रूट नहीं होता तो इतना ही तो काम करना था हमको। लेकिन जब स्क्वायर रूट दिया गया तो स्क्वायर रूट को छोड़िए मत, साथ में स्क्वायर रूट को लेके चलिए। अब क्या होगा, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो केवल और केवल 79 ही तो बचेगा। 79 बचेगा, बस हो गया आपका आंसर। इतना सिंपल है कि आप भी कहोगे कि सर आपने जादू सिखा दिया, एकदम जादुई ट्रिक सिखा दिया। कमेंट में आप जरूर बोलोगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आप 1 से लेके चलोगे तो कोई संख्या नजर नहीं आएगी। x-1 +x और फिर हम वापस 1 तक लौट रहे हैं। 1 से स्टार्ट किया, कहां तक पहुंचे? x तक, फिर x से लौटे वापस 1 तक। तो बीच वाली संख्या हमारी क्या है? x है। तो हम क्या करेंगे? x का स्क्वायर करेंगे। इतना तो सभी को पता है। अगर ये हमारे पास वर्ग का साइन नहीं होता, ये स्क्वायर रूट का साइन नहीं होता, तो हम इतना ही सॉल्व करते। लेकिन जब ये दिया गया है तो इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको साथ में लेके चलेंगे। अब होगा क्या? अब क्या होगा भाई, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कटेगा, बचेगा क्या आपके पास? केवल और केवल आपके पास बचेगा x। केवल और केवल आपके पास क्या बचेगा? x बचेगा। तो अब इस x का मान है क्या? अब इस x का मान है क्या, ये बताना है ना भाई। 169 है क्या? 13 है क्या? 144 है क्या? हमारे पास इनमें से कोई नहीं है। भाई सोचने वाली बात है, इनमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा हमारा, हमें ये देखना है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही जवाब है। अब देखिएगा, ध्यान से देखना कि हमारे पास ये 169 जो है, ये हमारे पास जो 169 है, x बराबर मैंने लिखा 169। अगर मैं इस 169 का स्क्वायर रूट करता, इस 169 का स्क्वायर रूट करता, तो मुझे क्या मिलता? 13 मिलता। क्या मिलता मुझे? 13 मिलता। यानी कि इस स्क्वायर रूट की जगह पे आप क्या लिखोगे? अगर ये स्क्वायर रूट होता, यहां नहीं होता, तो 169 मिलता। और इसका आपने अगर स्क्वायर रूट किया तो आपको 13 मिलेगा।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका x का जो मान है वो 169 है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये परफेक्ट वर्गमूल है।